हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है इंट्रोडक्शन अबाउट फार्माकोपिया। आइए जानते हैं फार्माकोपिया का इंट्रोडक्शन, फार्माकोपिया की हिस्ट्री और सारी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन, क्या उसके साइलेंट फीचर्स हैं। आज की क्लास के अंदर हम ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और कहाँ पे डिस्कस करेंगे? उदित फार्मेसी चैनल के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। आइए जानते हैं फार्माकोपिया के बारे में। फार्माकोपिया क्या है? फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है जिसके अंदर सारे के सारे लिस्ट ऑफ ड्रग्स दे रखी हैं, मोनोग्राफ्स दे रखे हैं। वो जो मोनोग्राफ्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ लिस्ट ऑफ ड्रग्स की, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और उनके फॉर्मूलेज, उनका आईयूपीएसी नेम, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, उसका स्टैंडर्डाइजेशन, उसकी डोज, उसके यूज, ये सारे के सारे आपको एक ही उसके अंदर मिलेंगे, और वो है फार्माकोपिया। अगर मैं इसको बाइफरगेट कर दूं तो फार्माकोपिया हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, फार्माको प्लस कोपिया। कोपियो का मतलब होता है मेक, और फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग। ये क्या है? मैंने आपको बताया, एक ऑफिशियल बुक है। ऑफिशियल बुक किस चीज की है? स्टैंडर्ड्स की। स्टैंडर्ड्स किस चीज के हैं? ड्रग्स के। तो वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको फार्माकोपिया के अंदर मिलने वाली। क्या है नीड, क्या है पर्पस, क्या है स्कोप, क्या है फार्माकोपिया का, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है? स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्माकोपिया एक ग्रंथ है एक्चुअली, जिसके अंदर अगर मैं इंडिया के अंदर हूं तो इंडियन फार्माकोपिया मुझे फॉलो करना पड़ेगा। किसके लिए फॉलो करना पड़ता है? टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन कंपोजिशन ऑफ ड्रग ऑल ओवर इंडिया। जहां पे भी इंडियन फार्माकोपिया या फिर जितनी भी फार्मा इंडस्ट्री है, उनको उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, टू एंश्योर द प्योरिटी ऑफ ड्रग, एंड इसके अलावा पोटेंसी ऑफ ड्रग का भी ख्याल रखा जाता है, और साथ में ऑफिशियल प्रिपरेशन। स्टूडेंट, जितनी भी प्रिपरेशंस आपकी फार्माकोपिया के अंदर दे रखी हैं वो सारी की सारी ऑफिशियल प्रिपरेशंस होती हैं। एंड और अगर हमें कोई चीज फॉलो करनी है, रेफर करना है, तो टू रेफर प्रोसीजर्स फॉर टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स, इसके बारे में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है फार्माकोपिया के अंदर। तो सबसे पहली क्या चीज हुई? यूनिफॉर्मिटी इन कंपोजिशन ऑफ ड्रग। सेकंड हुआ प्योरिटी ऑफ ड्रग के बारे में। थर्ड हुआ पोटेंसी के बारे में। फिर हुआ ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में। और नेक्स्ट हुआ टू रेफर प्रोसीजर्स फॉर टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स। नाउ, देर इज नो वर्ड फार्माकोपिया पब्लिश्ड। बात यह है कि देर इज नो सिंगल बुक लाइक वर्ड फार्माकोपिया, बिकॉज फार्माकोपिया इज अ ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड पब्लिश बाय रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। कौन सी? एक रिस्पेक्टिव, जैसे इंडिया की है तो इंडियन गवर्नमेंट, यूरोप की है तो यूरोपियन गवर्नमेंट। इसी नाम से ही इनके नाम भी अलग अलग पड़े हुए हैं, लाइक इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जापानीज फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया। हर एक जगह पे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से उनके नाम है। द ड्रग और द स्टैंडर्ड विच आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर डिफरेंट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं अगर इंडियन फार्माकोपिया की बात करूं तो इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन ऑफिस, जो कि गाजियाबाद में है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, वहां से छापा जाता है। और इसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वहां पे मोनोग्राफ बनाए जाते हैं। तो बीइंग एन इंडियन, हमें सबसे पहले इंडियन फार्माकोपिया ही फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी ऐप का लिंक है। इसके बारे में जितने भी मैं आप लोगों को ये डिस्कस कर रहा हूँ, इसकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारी ऐप के अंदर मिल जाएगी, और ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर फिर भी अगर आपकी इनकेस कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपकी सारी क्वेरीज भी सॉल्व की जाएंगी। तो मैं आप लोगों को बात कर रहा था लिस्ट ऑफ ऑफिशियल और स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में। तो इंडियन फार्माकोपिया हो गया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, नेशनल फॉर्मुलरी, मर्क इंडेक्स, यूरोपियन फार्माकोपिया। इसके अलावा एक और है, वो है मार्टिनडेल, जिसको हम एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के नाम से जानते हैं। वो ऑफिशियल बुक नहीं है। मार्टिनडेल जो है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है। जोन सी इंफॉर्मेशन इनके अंदर नहीं मिलेगी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको उसके अंदर मिल जाएगी। अब बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं।
इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मोनोग्राफ। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन 100% मोनोग्राफ के ऊपर पूछा जाता है कि व्हाट इज मोनोग्राफ और मोनोग्राफ के अंदर क्या क्या होता है। तो आप लोगों को ये जितनी भी चीज मैं बताऊंगा अच्छे तरीके से सुननी है। सबसे पहले उसके अंदर मेन टाइटल, जो ड्रग का नाम है वो दिया जाएगा, उसका सिनोनिम दिया जाएगा, मतलब उसका पर्यायवाची शब्द दिया जाएगा, साथ में उसका केमिकल फॉर्मूला होगा, उसका आईयूपीएसी नेम होगा, साथ में ड्रग की कैटेगरी दे रखी होगी, डोज दे रखी होगी। इसके अलावा कुछ अपेंडिक्स होगा, डिस्क्रिप्शन दिया होगा ड्रग का, सॉल्युबिलिटी के बारे में होगा, स्टैंडर्ड्स के बारे में होगा, आइडेंटिफिकेशन के बारे में होगा, और उसके अंदर टेस्ट फॉर प्योरिटी भी होंगे। तो अगर मैं इन टोटल बात करूं तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रग इज गिवन इन अ मोनोग्राफ। तो यहां पे देख सकते हैं, इट मींस डिटेल स्टडी ऑफ द ड्रग विद रेफरेंस टू टाइटल, सिनोनिम, प्रिपरेशन, स्टोरेज, कैटेगरी, ऑफिशियल प्रिपरेशंस, ये सारी की सारी, चाहे वो इंडियन फार्माकोपिया की बात करूं, ब्रिटिश फार्माकोपिया की बात करूं, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की बात करूं, मतलब जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं हर एक के अंदर आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी मोनोग्राफ के अंदर। और मैं जैसे इंडियन फार्माकोपिया की बात करूं तो सबसे पहला जो इंडियन फार्माकोपिया वो आया था 1955 में आया था, सेकंड एडिशन 1966 में आया, थर्ड एडिशन 1985 में आया, फिर आया 1996 में, 1996 के बाद 2007 में, 2007 के बाद 2010 में, 2010 के बाद 2014 में, और राइट नाउ जो करंट में चल रहा है वो 2018 का फार्माकोपिया चल रहा है। थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में मैं बताना चाहता हूं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1944 डायरेक्टेड द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, डीटीएबी के नाम से इसको हम जानते हैं, टू लिस्ट द ड्रग्स विच आर नॉट पब्लिश्ड इन ब्रिटिश फार्माकोपिया। एक बैठक बैठाई गई जिसके अंदर बताया गया ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं आपको इंडिकेट करनी है, फाइंड आउट करनी है, जो ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर पब्लिश नहीं हुई हैं। टू दैट इफेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश्ड इंडियन फार्माकोपिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन फार्माकोपिया ये प्रिपेयर किया गया था यहाँ पे 1946 में। इन 1948 डॉक्टर बी एन घोष जो थे उन्होंने फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो इसको पब्लिश किया गया वो कब किया गया, 1955 में किया गया। बनाया कब गया था, 1948 में। गवर्नमेंट ने जो इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट जो पब्लिश की थी 1946 में की थी, और बी एन घोष यहाँ पे 1948 में उन्होंने फर्स्ट एडिशन फार्माकोपिया का बना लिया था। लेकिन लैंग्वेज देखिए यहाँ पे लैटिन लैंग्वेज के अंदर ये फार्माकोपिया था। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूं कि सेकेंड एडिशन जो हमारा फार्माकोपिया का कब आया, 1966 में आया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला एडिशन जो 1955 में आया था, और सेकेंड एडिशन ऑफ आईपी वाज प्रिपेयर्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, पहले में कौन थे, बी एन घोष थे, और दूसरे में डॉक्टर मुखर्जी थे। एंड इट सप्लीमेंट वर पब्लिश्ड इन 1975। नेक्स्ट एडिशन आया 1985 में, और थर्ड एडिशन जो था हमारा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में था, 2 वॉल्यूम थे उसके। और नेक्स्ट जो आया वो आया 1996 में। सप्लीमेंट टू आईपी 85 वर पब्लिश्ड इन 89 और 91, क्योंकि जैसे जैसे कुछ इंफॉर्मेशन मिलती जाती है उन सारे इंफॉर्मेशन को अपलोड करते जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ साइलेंट फीचर्स हैं आईपी 66 के, जो कि सेकंड एडिशन था। पहला जो एडिशन था लैटिन लैंग्वेज में था, जो टाइटल्स ऑफ मोनोग्राफ वो चेंज हो गए लैटिन से इंग्लिश में। डोजेज आर एक्सप्रेस्ड इन मैट्रिक सिस्टम में उसको एक्सप्रेस किया गया, और सॉल्युबिलिटीज को पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट के रूप में एक्सप्रेस किया गया। द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग हैव बीन गिवन इमीडिएटली आफ्टर द मोनोग्राफ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन गिवन होने लगे, वहां पे दिए जाने लगे इसके अंदर। इसके अलावा कुछ न्यू एनालिटिकल टेक्निक्स थी, उनको भी इंट्रोड्यूस किया गया हमारे 1966 जो कि सेकेंड हमारा एडिशन था उसके अंदर। और टेस्ट ऑफ स्टेरिलिटी, जो स्टेरिलाइजेशन होती है उसके भी टेस्ट को मॉडिफाई किया गया। ये जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जिसको हम कहते हैं नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया। स्टूडेंट, सेकंड एडिशन के बारे में मैंने आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में बताया, लेकिन इसके अलावा और जितने भी फार्माकोपियाज हैं उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए आपको हमारी उदित फार्मेसी क्लासेस, ये जो ऐप है ये डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन, इसका पूरा का पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में अगर आपको क्लासेस से रिलेटेड यानी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमारे फोन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेशनल फॉर्मुलरी की बात करूं तो नेशनल फॉर्मुलरी थी ऑफ इंडिया की, वो पब्लिश हुई अंडर द गाइडेंस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल्स एंड सेल्स डिपार्टमेंट के थ्रू की गई।
और जो फर्स्ट एडिशन था नेशनल फॉर्मूलरी का, ये कब आया? 1960 में आया। बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे किया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर। सेकेंड एडिशन नेशनल फॉर्मूलरी का पब्लिश हुआ 1966 के अंदर, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी योत। और थर्ड एडिशन जो आया इसका, वो आया 1979 के अंदर, और इनके जो चेयरमैन थे डॉक्टर विग के और थर्ड जो एडिशन था, जिसके अंदर 342 न्यू फॉर्मुलेशंस को ऐड किया गया, और सेपरेट चैप्टर्स थे। किस चीज के चैप्टर थे? ड्रग इंट्रैक्शन के थे, ड्रग डिपेंडेंस के थे, और प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग वर इंक्लूडेड। वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की गई। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, समझ में आपको आया होगा। और अगर इन केस आप इसका पूरी डिटेल स्टडी चाहते हैं, तो आप हमारी उदित फार्मेसी जो ऐप है उसको आप डाउनलोड करिए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी जाके कमेंट कर सकते हैं, वहां से भी आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।